हेलो दोस्तों, फिनिक्स सर्कल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इससे पहले का क्लास में आप लोग को थोड़ा सा इसका जो है ब्रीफ दिए थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कहाँ? ऑर्बिट ऑर्बिटल्स में। एटम या मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल में जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का, वो कैसे होता है, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जानने के लिए दो रूल हम लोग को जानना चाहिए। एक है ऑफ बाउ रूल और दूसरा है हंड्स रूल या हंड्स रूल इसको कहते हैं। देखिए, अब्बो रूल कहता है कि फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, वो इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल पर होगा। ठीक है। ऑर्बिटल्स कौन सा है? एस है, पी है, डी है और एफ है। तो इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल इस तरह से है। ठीक है। तो देखिए, एस ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल होता है और पी में तीन ऑर्बिटल होता है और डी में होता है पांच और एफ में होता है सात ऑर्बिटल। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। ठीक है। तो ये डी का है, ये सेवन का। तो पूछेगा एस जो सब सेल है, इसमें कितना ऑर्बिटल होता है? एक ऑर्बिटल। पी में कितना ऑर्बिटल होता है? तो छह ऑर्बिटल। डी में कितना ऑर्बिटल होता है? तो पांच। और एफ में कितना होता है? सात ऑर्बिटल। अब एस में देखिए मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन ही आ सकता है और पी में आ सकता है मैक्सिमम छह इलेक्ट्रॉन और डी में आ सकता है 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में आ सकता है 14 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे आ सकता है? इसमें दो आएगा। इसी तरह हर ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकता है। तो तीन है तो दो तिया छः, पांच है तो दो पचे 10 और यहाँ सात ऑर्बिटल है तो दो सत्ते 14। यहाँ तक क्लियर है? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको भरेगा। पहले ये ब्लॉक भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा। तो पता चला कि एनर्जी लेवल हम लोग कैसे पता चलेगा, तो उसको भी बताएंगे कैसे पता चलेगा। उसके लिए एक रूल है, हालांकि वो भी जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन N+L का रूल एक आता है। इसमें एल जो है क्वांटम नंबर का बात करता है। ये आप लोग 11 12 में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम बता देंगे अभी कि वो एनर्जी लेवल आप कैसे जानेंगे कि हाँ कौन सा में कौन सा फील होता है। और हॉर्न्स रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो फील होगा, तो पहले जो है सिंगली फील होगा, तब बाद में जो है ये डबल होगा। जैसे अगर जो है किसी, जैसे हाइड्रोजन का, ये हीलियम का दो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, अगर जो है हम लोग मान के चलिए पी ऑर्बिटल में पांच इलेक्ट्रॉन है, तो पहले सिंगल सिंगल फील होगा, ऐसे एक एक एक। फिर यहाँ से ऐसे दो, तो दो दो चार एक पांच ऐसे होगा फिर। ठीक है। इसको हॉर्न्स रूल कहता है। पहले सिंगली फील्ड होगा फिर डबली फील्ड। ठीक है। अब बात करते हैं एनर्जी का इंक्रीजिंग लेवल। जो है इंक्रीजिंग लेवल जो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, इसके लिए वो जो है एक जो है मेथड दिया था। वो सिंपल मेथड है जो अभी हम लोग को जानना है कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s और 6s, यहीं तक रखते हैं। ठीक है। फिर 2p, 3p, 4p, 5p। फिर है 3d, 4d। और यहाँ लिखिए 4s। तो इसको लिखने का तरीका इस तरह से है। तो एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा ये इस तरह से। जैसे जैसे एरो जा रहा है, बस वैसे ही आपको जो है लिखना है। तो जैसे अगर ऐसा लिखेंगे तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिख जाएगा। अब देखिए कैसा होगा। 1s पहले लिखा जाएगा, फिर 2s लिखा जाएगा, फिर 2p लिखा जाएगा, फिर 3s लिखा जाएगा। उसके बाद 3p लिखा जाएगा, उसके बाद 4s लिखा जाएगा, तब 3d, उसके बाद 4p, उसके बाद 5s, उसके बाद 4d, फिर 5p, फिर 6s, उसके बाद 4f। इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा। अब देखिए, आपको एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो आपको पता चलेगा
इससे ये देखिए यहाँ पर यहाँ कभी कभी जो है ना 4 से पहले 5 आ जाता है। आप कहिए ये कैसे आता है, अभी इसमें दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये 11th और 12th का बात है। यहाँ पर 10th वाले में इसको नहीं, यार ये कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछेगा भी नहीं। ठीक है, चलिए। तो इसके हिसाब से हम लोग किसी भी एटम का जो है, एलिमेंट का जो है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। जैसे हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए जो है एटॉमिक नंबर है ना, यानी कि प्रोटॉन नंबर या फिर इलेक्ट्रॉन नंबर, ये पता होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर 1 से कम 20 तक का हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एलिमेंट जिसका हम लोग जो है एटॉमिक नंबर है उसको लिखना है। तो अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या क्या पता चल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग लिखते हैं तो 2 3 एलिमेंट का लिखते हैं, उसको बाद फिर बताते हैं क्या क्या उससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एक एलिमेंट सोडियम का, इसका 11 होता है। और एक लिखते हैं कार्बन का, इसका 6 होता है। और एक लिखते हैं हम लोग फेरस का, जिसका 26 होता है। ठीक है, तो इसका लिखेंगे, देखिए 1s2, 2s2, 2p6। देखिए 6 2 8 और 2 10। अब एक ही बचा, तो एक यहाँ आ जाएगा। अब इसी तरह से इसका लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p2, 2 3 6। अब फिर इसका लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। देखिए 2 2 6, 2 2 4 और 6 10 और 2 12, और यहाँ 6 रख देंगे तो 18 हो जाएगा। और 3p के बाद आ जाएगा 4s2। तो हो जाएगा टोटल 10 और 10 20। तो 4s2 के बाद आ जाएगा 3d, और 3d में टोटल आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 और 6 26। ये इस तरह से यहाँ पर देख लीजिए, ये सीरीज देखिए, 3s के बाद क्या था, 3s के बाद 3p, फिर 4s आता था, तब 3d आ रहा था। ये इसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखना है। अब ये 3 लिखे हैं, आप इसमें देखिए क्या क्या हम लोग पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ब्लॉक पता कर सकते हैं कि ये किस ब्लॉक से संबंध रखता है ना। तो कैसे पता चलेगा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां जिस ऑर्बिटल में फील होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन फीलिंग ऑर्बिटल, वही जो है ब्लॉक कहलाएगा। जैसे इसमें सबसे ऊपर वाले में एस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन फील हो रहा है, तो सोडियम जो है एस ब्लॉक से संबंधित है। और कार्बन जो है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जो है ना फील हो रहा है, तो ये पी ब्लॉक से संबंधित है। इसी तरह से जो फेरस है, आयरन है, इसका जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी में डी में ब्लॉक में फील होता है, ये डी ब्लॉक से संबंधित है, डी ऑर्बिटल में फील हुआ था, डी ब्लॉक से संबंधित। ये तो ब्लॉक का हो गया। अब इसमें अगर पीरियड का बात करें, तो पीरियड हम लोग निकालेंगे लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन या सबसेल। लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगा, अब देखिए इसमें लार्जेस्ट वैल्यू फॉर एन किसको कहते हैं। एन कहते हैं जैसे ये वाला नंबर को, इसको जो सबसेल है इसको 1 2 3, ये जो है जैसे इसमें 3 है, लार्जेस्ट वैल्यू इसका। तो ये थर्ड पीरियड में जो है ये आएगा सोडियम। यहाँ इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 2 है, तो ये सेकंड पीरियड में आएगा। और इसका लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ फेरस का कितना है, 4 है, तो इसका चौथा पीरियड में ये आएगा। क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम लोग को ग्रुप निकालना है तो कैसे करेंगे, अगर एस ब्लॉक में है तो उसके लिए NS1 और NS2 ये दो है। अगर एस जो लास्ट फिलिंग ऑर्बिटल अगर 1 आ रहा तो ये ग्रुप 1 में है, और अगर एस में 2 अगर आ रहा तो ये ग्रुप 2 में है। जैसे यहाँ पर जो है एस में 1 आया है सोडियम, तो ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है। ठीक है, चलिए। अगर हम लोग को देखना है कि पी ब्लॉक का, तो पी ब्लॉक का एलिमेंट के लिए हम लोग को करना है 12 जोड़ना है, प्लस लास्ट ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वही इसमें ऐड कर देना है। तो पी वाला हम लोग देख रहे थे यहाँ पर, ये
आयरन का देखिए, सॉरी, कार्बन का यहाँ कितना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो है लास्ट ऑर्बिटल में 2 है, तो 12 में अगर 2 जोड़ देंगे तो ये 14, तो ग्रुप 14 में कौन हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर अगर डी का निकालना है, डी का, तो फिर इसको निकालना है 2 प्लस लास्ट जो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग को जोड़ देना है, तो 6 2 8, तो ये हो जाएगा ग्रुप 8 का एलिमेंट। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको जानना था, और इससे हम लोग को पोजीशन पता चल रहा था, क्योंकि इसको बताने का मेन मकसद ये था कि जो आप लोग को पीरियोडिक टेबल हेनरी मोसले का पढ़ाए थे उसमें जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट था वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही आधार रख के जो है उन्होंने उसको प्लेस किया था। ठीक है, एटॉमिक नंबर के आधार पर, एटॉमिक नंबर को आधार बनाया और एटॉमिक नंबर के आधार पर ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने लिखा, और फिर जो है एलिमेंट को जो है एक लाइन से जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।